हाँ जी, देखिए इंग्लिश 13, संस्कृत 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्लियरली। तो ये पिछले क्वेश्चंस का पार्ट है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत 3 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच इंग्लिश एंड संस्कृत, देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो हो गया 50। तो जैसे इसने कहा कि फ्रेंच फ्रेंच 70, तो फ्रेंच में कौन आएगा? फ्रेंच में हमारे ये सारे ही आ जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है फ्रेंच वाले। तो इसमें आएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई की क्वेश्चन बनेगी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी। और इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? इक्वल टू कितना है बेटा? 17 है, तो इक्वल टू 17 लिख देंगे इसको। ठीक है, पहली क्वेश्चन बन गई। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी? सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाए, और जैसा कि इसने बोला है इंग्लिश 13, इंग्लिश 13, तो इंग्लिश में कौन कौन आ रहा है? ए बी सी जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू, इंग्लिश में कितना है टोटल? इंग्लिश इज 13 एंड संस्कृत 15। संस्कृत 15, संस्कृत में कितना है? ए सी डी एफ, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये हमें दिया हुआ है 15। चलिए इसको भी लिख लेते हैं 15। ठीक है, और अब हम आगे आते हैं। फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, फ्रेंच एंड इंग्लिश में 9 है। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश में ये आ जाएगा ना, ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ बच्चे बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि यार फ्रेंच एंड इंग्लिश की बात हो रही है तो ए को क्यों ले रहे हैं हम? देखिए ए तो आएगा ही आएगा फ्रेंच और इंग्लिश में, ये हम सिर्फ इस पार्ट को नहीं ले सकते ना। ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, अगर मैं बात करूँ फ्रेंच एंड इंग्लिश की, तो इसमें दोनों ही आएंगे, ए भी आएगा और बी भी आएगा। फ्रेंच एंड इंग्लिश अगर वो बोलता कि अगर बोलता कि 3 वाले ही चाहिए, जो तीनों ही है, तो तीनों लैंग्वेज वाले हैं, वो ए आएगा फिर, है ना। ए को भी तो फ्रेंच और इंग्लिश आती है ना, ए वालों को भी तो आती है, इसको तो 3 आती है, फ्रेंच और इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, तो ए प्लस बी दिया हुआ है। सो ए प्लस बी, जो जो इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज गिवन फ्रेंच एंड इंग्लिश 9। अब आते हैं इंग्लिश एंड संस्कृत, नाउ वी आर मूविंग ऑन इंग्लिश एंड संस्कृत। व्हाट इज इंग्लिश एंड संस्कृत? वेयर इज इंग्लिश एंड संस्कृत? इंग्लिश एंड संस्कृत ए प्लस सी, तो ये आ जाएगा जी ए प्लस सी। फिर इसके बाद बचा क्या? इंग्लिश संस्कृत के बाद संस्कृत और फ्रेंच बचेगा, संस्कृत एंड फ्रेंच 5। ठीक है, 5, ये 4 था, 5 आ जाएगा। संस्कृत एंड फ्रेंच, संस्कृत एंड फ्रेंच ए प्लस डी, संस्कृत एंड फ्रेंच ए प्लस डी, संस्कृत एंड फ्रेंच, संस्कृत एंड फ्रेंच 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत 3, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत 3, तो ए इक्वल टू 3। तो देखिए जो जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं उन कंडीशन से हमने ये कर लिया है ना। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ए की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है, डी 2 आ जाएगा 5 - 3, और ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 पुट किया तो 1 आ गई है। फिर हम यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 - ए, ए की वैल्यू 3 है तो 9 - 3 कितना होगा? 6, ये आ गया। ऐसे ही ए की वैल्यू यहाँ फिर से वही अगेन सेम केस, बी सी डी पुट कर दो, बी सी डी है ना, और वैल्यू सारी पुट करो। ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू है 3 प्लस सी की वैल्यू 1 प्लस डी, डी की वैल्यू 2, यहाँ से एफ आ जाएगा इक्वल टू 15। सो 3 3 6, एफ इक्वल टू 15 - 6 यानी कि 9। तो यहाँ से एफ की वैल्यू 9 आ गई।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, तो ए की वैल्यू जैसा कि 3 है तो 3 प्लस बी की वैल्यू, पुट करो यहाँ, बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस सी 1 प्लस जी इक्वल टू 13। तो जी की वैल्यू यहाँ से आ गई 7 3 10 3 आ गई, जी की वैल्यू भी आ गई 3। और बचा क्या, देखिए हमारे पास सभी ए आ गया, बी सी डी ई बचा है हमारे पास ना, ई निकालते हैं, इस इक्वेशन से ई आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी कितना है 6, डी कितना है जी डी 2 है, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यह आ जाएगा 7 6 8 8 9 10 11, 11 माइनस और 17 में से 6 आ गया। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि इसने जो जो पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया। पहला है फ्रेंच ओनली, फ्रेंच ओनली मतलब ई की वैल्यू पूछी है, ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आ जाएगी। फिर इसने बोला जी, फ्रेंच ओनली का मतलब समझिए ये सिर्फ फ्रेंच ओनली वाला है ना, ऐसे जी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली यानी कि जी की वैल्यू 3। अगेन बेटा यहाँ 3 आ जाएगा। एफ, एफ का मतलब है, एफ मीन्स व्हाट, एफ मीन्स संस्कृत ओनली ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ 9, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। और सी, ये आ जाएगा सी, इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। तो ये देखिए ये वाला केस है ना जिसमें इंग्लिश संस्कृत है बट फ्रेंच नहीं है, सी। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 1 आ गया। डी, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू 2, तो यहाँ मैं 2 रख देता हूँ। फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें पुट करनी है, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, बी की वैल्यू 6। यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी डी ई एफ जी माइनस कर देते हैं। और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कितने थे, हमने स्टार्टिंग में लिखा था 50, 50 में से हमें सभी का सम माइनस कर देना है, ए प्लस बी सी डी ई एफ सब माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन सबको माइनस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी, जहाँ तक भी पॉसिबिलिटीज है सारी माइनस करो, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, यहाँ तक माइनस कर देते हैं। तो 50 में से ये सारी वैल्यूज माइनस होंगी, ठीक है। चलिए ई 6 आया, जी 3 आया, थर्ड का आंसर 9 आया, फोर्थ का 1, फिफ्थ का 2, फिफ्थ का 2 आ गया, 6 का 6 में बी पूछा है 6 आ गया। 7 में हमने जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ जी, नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहा, ठीक है, नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, तो 50 में से ही तो माइनस करना है ना, 50 में से किसको, इन सबका सम माइनस कर देना है। सम कितना आ रहा है इन सबका, देखते हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सबको जोड़ना होगा, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे देखिए ए प्लस डी प्लस ई 17 है, सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। चलिए सी की वैल्यू कितनी आई थी 18 हो गया, बचा गया एफ और जी बचे हैं, एफ और जी 11 ये हो गया, 9 सॉरी 9 और 3 12, और 18 प्लस 12 30, तो ये 13 आ गया, सीधा सीधा हमने निकाल लिया इसको, तो ये 30 माइनस कर दो, सो दिस इज 20 है, तो इसका आंसर 20 आ गया जी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया 20। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज का मीनिंग समझो, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन सबको ही तो जोड़ना है, कम से कम एक लैंग्वेज, तो सभी जुड़ेंगे, बचा ही नहीं कोई, ये तो सीधा सीधा आंसर लिख दो इसको, तो 30 आएगा। और एग्जैक्टली वन लैंग्वेज ई प्लस एफ प्लस जी, ई प्लस एफ प्लस जी, ई क्या है हमारा, ई प्लस एफ प्लस जी को अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, ई 6 है, एफ 9 है, और जी हमारा 3 है, 9 प्लस 9 18, और बी सी डी बी सी डी बी सी डी 7 to 9, सो 9 इज आंसर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये एक सेट है, 5
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और उसका रीजन भी बताना है। देखिए 3,4 सबसेट है ए का, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए ये सेट में कितने एलिमेंट हैं इसमें, ए में 1 2 3 4, तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है जी। जो सबसेट बनेंगे उसमें ये सारे एलिमेंट होंगे। जैसे एक नल सेट बन सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लाइक दैट। फिर इसके अंदर ही आ सकता है, ये उसने नहीं दिया था। ठीक है, 3 4 ये एक एलिमेंट है ना पूरा पूरा। 5 आ सकता है, 1 2 3 4 5 जैसे हुए। ऐसे ही 1,2 बेटा आ सकता है। ठीक है बेटे, 1,5 आ सकता है। ठीक है, सो 1,2,3,4 आ सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 8 और आ जाएंगे। मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 2 के साथ 3 4 आ जाए। ठीक है, लाइक दैट। और पॉसिबिलिटी क्या है, अभी तो 5 को नहीं लिया हमने, 5 के साथ भी सारे आ सकते हैं ना। 1 5 था, 1 2 था, और 5 2 आ सकता है। 2 5 नहीं आया, 2 5 आ सकता है। ये लिख ही लेते हैं, फिर बाद में आगे दिक्कत होगी, इसलिए बेटर कि अभी लिख लो पहले कौन कौन से आ सकते हैं। तो 1 2 5 आ सकता है ऐसे। और फिर आएगा हमारा 1 के साथ 3,4 आ जाएगा, 1,3,4। ठीक है, ये फिर आ जाएगा हमारा 2 के साथ 3, ओ सॉरी 2 के साथ नहीं आ सकता जी, 3,4 नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी नहीं बन सकती बात। अब आते हैं नेक्स्ट, 1,3,4 भी नहीं आया। ओके, 2 5 तो आ ही रखा है, और 3,4 5 5,3,4। और कोई वैल्यू नहीं आ सकती 3,4 के साथ। या तो अब चारों को ले लेते हैं, 1,2,3,4,5 ये आ गए चारों। ठीक है, और दो दो सेट और हमारे सबसेट बन सकते हैं। 2 की पावर 4 बोला ना मैंने, 2 की पावर 4 सबसेट बन सकते हैं। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दो और बना लो। दो देखिए कौन से बन सकते हैं, हमारे पास अभी भी अगर मैं इसके साथ ही बोलूं, ठीक है, तो 3 3 के नहीं बने अभी। 3 3 के कितने बने हैं, 3 3 का ये 1 2 3 4 बना ना, तो 1,5,3,4 ये बनेगा। ठीक है, और बनेगा हमारा 1,2 बन चुका है, ऑलरेडी बन गया। सो एक और सबसेट बचा है हमारे पास। और एक सबसेट और कौन सा पॉसिबल है देखिए, और मेरे पास बन जाएगा 2,3,4। अगर देखें 2,3,4, 1 2 3 4 5 ये सारे नहीं आएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। फिर इसके बाद आएगा हमारा 2 3 4 5, 2 3 4 5। देखिए ये है हमारे पास 2 3 4 5, और ये सेट एक और बन गया जी, 2,3 4 5। ठीक है, चलिए ये अब चेक करते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट, 3,4 बिलोंग करता है ए में, सबसेट नहीं बोला इसने, कहा 3,4 बिलोंग ही करता है। तो देखिए 3,4 तो बिलोंग कर रहा है A में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि एक एलिमेंट है ना, ये इसका सबसेट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए ये सबसेट है बैठा हुआ है। 1 बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है। 1 सबसेट है ए का नहीं, अगर ये ब्रैकेट लगा होता तो मैं बोलता,